हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून जुलाई में यदि आप जो है भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो बरसाती भिंडी की खेती होती है वो कैसे होती है, कौन कौन सी वैराइटियों का आपको चयन करना है और इसके साथ साथ आपको कौन कौन सी जो है सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है आपको, इन सभी के बारे में जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। किसान भाइयों, यदि आप बरसात के मौसम में जो है भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में के समय एक सवाल आएगा कि बरसात में जो है भिंडी खेती होती कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे खेत का चयन करना है जहां से जो है जल निकास अच्छा हो सके। यानी कि किसी ऊंचे आपको जो है जगह का चयन करना है जहाँ से अच्छा जो है जल निकास होता हो। नहीं तो यदि आपके खेत में ज़्यादा पानी भरेगा तो आपकी जो भिंडी की जो पौधे होंगे वो अधिक पानी भरने की वजह से सूखने लगते हैं। तो आपको जो है अच्छे से खेत की तैयारी करनी है। खेत आपका ऊंचा हो और तकरीबन उसमें 2 से 3 ट्राली जो है आप गोबर की खाद यदि आपको मिलती है तो आप वो यदि डालेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो है भिंडी की कौन सी वैरायटी का जो चयन है आपको करना चाहिए। तो भिंडी की जो वैरायटियाँ हैं वैसे तो काफ़ी सारी मार्केट में इस समय आ रही हैं, आपको जो भी अच्छी लगती हो उसका आप चयन कर सकते हैं। यदि मैं आपको बताऊं तो एक अडवांटा की राधिका आती है जो कि काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। इसके फल काफ़ी अच्छे होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी है। यानी कि अडवांटा की एक राधिका हो गई और एक सजेंटा कंपनी का आ रहा है OH 102। ये भी काफ़ी अच्छा किसान भाइयों भिंडी का बीज है। इसके सिवा नामधारी का आता है NS आपका 7774 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी है नामधारी सीड की। यानी कि ये जो वैरायटियाँ हैं ये हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। यदि आपको देसी वैरायटी लगाना चाहें तो आप वो भी अपने क्षेत्र की लगा सकते हैं, परंतु आप बाहर से सीड ना मंगाएं, जो भी आपके यहाँ लोकल में मिलता हो अच्छा आप उसको लगाने को जो है तवज्जो दें। और अब बात करते हैं बुआई के समय कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है। तो जब आप आखिरी जुताई कर लें तो आखिरी जुताई करने के बाद जो है आपको लेना है एक बोरा जो है DAP का और उसमें जो है तकरीबन आपको 30 जो है किलोग्राम आपको पोटाश यानी कि MOP जो है मिला देनी है। यानी कि एक बोरा आपको लेना है DAP का और 30 किलो लेनी है आपको पोटाश यानी कि MOP और 30 किलो के लगभग यानी कि आधा बोरा जो है आप यूरिया का जो है उसमें मिला सकते हैं। और चौथी चीज़ यदि आप मिलाना चाहें तो उसमें कोई एक अच्छा दानेदार कीटनाशक मिला लें, जहाँ फटेरा मिला लें, जहाँ आप उसमें वर्टाको या कोई भी दानेदार कीटनाशक आप मिला लें जिससे कि कीटों का जो प्रकोप होता है अर्ली स्टेज में उसमें ना हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं आप आखिरी जुताई में मिलाकर अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं बुआई के सही समय की। तो बुआई का जो सही समय होता है वो आपका वैसे तो 15 जून से लेकर के 15 जुलाई का जो समय होता है वो सही समय होता है बरसाती भिंडी का। परंतु यदि आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो जून का जो पहला सप्ताह होता है तो उसमें जो है आप यदि भिंडी लगा देंगे या फिर आखिरी मई में भिंडी लगा देंगे तो उसका जो आपको रेट मिलेगा बाज़ार में वो कुछ हद तक आपको अधिक देखने को मिलेगा। और उस समय की जो भिंडी भी होती है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, कोई गर्मी काफ़ी अधिक पड़ती है और बरसात से भी जो है कुछ हद तक वो जो है जब तक बरसात आती है तब तक आपका भिंडी का जो पौधा है वो कुछ बड़ा हो जाता है। तो यानी कि यदि आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आप आखिरी मई या जून के शुरुआती सप्ताह में जो है आपको भिंडी अपने खेतों में लगा देनी चाहिए। वैसे तो आप जो है 15 जुलाई तक भी जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात आती है कि भिंडी की बुआई आपको करनी कैसे है, क्योंकि बरसात में सबसे बड़ा जो रहती है दिक्कत कि बरसात की भिंडी की यदि आप सीधे इसको अपने फ्लैट बेड पे यदि आप इसको बुआई कर देते हैं यानी कि नॉर्मल खेत में यदि भिंडी को बो देते हैं तो इससे जो है भिंडी सूखने लगती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जिससे गन्ने के कोण जो है खींचे जाते हैं, यानी कि जो रेजर होता है जिससे हम लोग गन्ने की बुआई करते हैं उस रेजर से जो है आपको अपने खेतों में कोण खींच लेने हैं और उन कोणों के ऊपर जो है आपको भिंडी के बीज रोपने हैं। और बीज से बीज की जो दूरी रखनी है वो रखनी है तकरीबन आपको 5 से 6 इंच। और जो एक लाइन से दूसरी लाइन का जो गैप रखना है वो आप 2 से लेकर के 2.5 फीट जो है रख सकते हैं। जैसे ही आपकी वैरायटी है, यदि आपकी देसी वैरायटी है तो आप 2 फीट तक जा सकते हैं, यदि आपकी हाइब्रिड वैरायटी है तो आप 2.5 फीट तक जो है फासला रख सकते हैं। यानी कि जिससे हम लोग गन्ना बोते हैं रेजर होता है जो, उससे जो है आपको जो है कोण खींचने हैं। इससे यदि आप कोण खींचेंगे तो ऐसा होगा कि जो बरसात का पानी होगा वो आपका नालियों की सहायता से जो है खेत से बाहर हो जाएगा और आपका जो तना है, पौधा है, वो सीधे पानी के संपर्क में नहीं आएगा, जिससे जो है आपकी भिंडी सूखेगी नहीं। और किसान भाई अब हम लोग बात करते हैं खाद और स्प्रे के शेड्यूल के बारे में।
तो सबसे पहली जो आपको स्प्रे करनी है, जब आपका पौधा तकरीबन 10 से 15 दिन का हो जाए, यानी कि जब जम के तैयार हो जाए, तो उसमें जो है आप NPK 19-19 जो आता है उसकी आप स्प्रे जो है 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है उसकी स्प्रे आप लगा सकते हैं। या फिर यदि आपका भिंडी का पौधा कुछ बड़ा हो गया है, उसमें आपको लग रहा है कि ग्रोथ कम हो रही है या उसमें पीलापन है, तो जो है आप उसमें सागरिका जो है उसका स्प्रे लगा सकते हैं। या फिर आप जो है उसमें बायोवीटा एक आता है, उसका भी जो है तकरीबन 300 ml जो है प्रति एकड़ की दर से जो है आप इसकी स्प्रे भी जो है अपने पौधों के अंदर कर सकते हैं, जिससे जो है आपके पौधे की जो ग्रोथ होगी वो अच्छी आने लगेगी। और तकरीबन जो है 20 से 25 दिन पे जो है आप अपनी फसल में यदि आपको जो यूरिया लगानी हो, तो आप दोबारा भी जो है यूरिया अपनी फसल में यूरिया और जिंक जो है लगा सकते हैं। इससे भी जो है आपको अच्छी जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपको जो है यदि आपको अच्छी कोमल भिंडी लेनी है, तो आपको अपनी फसलों में जो है बोरान का भी जो है समय समय पे जो है उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे भी जो है बहुत ही अच्छे जो हैं रिजल्ट किसान में देखने को मिलते हैं। तकरीबन 1 किलो जो बोरान होती है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। तो इस तरीके से यदि आप भिंडी की खेती करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है मुनाफा देखने को मिलेगा। वैसे तो बरसात में जो है ज़्यादा भिंडी को जो है पानी की भी जो है लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय समय पर यदि बरसात नहीं होती तो आप बीच बीच में अपना इरीगेशन भी जो है उसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपके काम आई, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।